नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम फिजिक्स एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों लाइट के क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन आई के क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, देखो लाइट या फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। उसके क्वेश्चंस अगर आपने लगाने हैं तो उसके लिए आपने उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा दोस्तों, पहले आप थ्योरी लगा लीजिए। थ्योरी आपने कहाँ से लगानी है, कोई भी बुक से लगा लीजिए। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों। मैंने 120 आवर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। इसमें से दोस्तों एमसीक्यू अभी बच रहे हैं जो कि अभी रनिंग है। हमने अभी तक कंप्लीट किया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड साइंस। साइंस में दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा चल रहा है दोस्तों एमसीक्यू सेशन। इसमें से हम फिजिक्स को कल कंप्लीट कर लेंगे। बायोलॉजी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, उसका 2 चैप्टर बचा है, मतलब एमसीक्यू 2 चैप्टर के बचे हैं, उनको भी मैं जल्दी कराने वाला हूं। देन केमिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट, तो ये एग्जाम तक चलने वाला है डेली बेसिस पे। अब इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम है दोस्तों। अभी लास्ट चल रहा है, आपके पास 40 डेज है। तो इन 40 डेज में आप आराम से इस कोर्स को तैयार कर सकते हैं। कम टाइम में भी कर सकते हैं दोस्तों, 20 दिन में भी ये कोर्स पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे मैसेज करना है 9568738917। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी बुक्स आपके पास है वहां पे दोस्तों होच पोच होती है, मतलब सभी चीजें एक साथ डाल देते हैं, ना तो देखने में अट्रैक्टिव लगता और ना ही पढ़ने में मजा आता है। बट मैंने इन्हीं चीजों को सेपरेट किया है जिससे कि अट्रैक्टिव लगे, आसानी से आप उसको पढ़ सके और बोर ना हो, जिससे कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इस टाइप से पूरी सभी पीडीएफ को बनाया है जो आपको वीडियो लेक्चर के साथ मिल जाएगी। तो इसका प्राइस बहुत ही कम है, आप अभी भी इस पूरे कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे मैसेज करना है मेरे 9568738917 नंबर पर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए कर्व मिरर। तो दोस्तों मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, एक होता है कर्व मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों कर्व होती है। ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक कर्व मिरर है इस टाइप से, ये दोस्तों इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। अब देखो, अगर मैं इस गोले को पूरा करता हूं, सर्किल को पूरा करता हूं, तो कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इसका सेंटर होगा दोस्तों, और सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस होती है आर। और ध्यान रखना है, हमेशा डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से, पोल से ही हमेशा डिस्टेंस मेजर करनी है, मतलब इस साइड आर हमने मेजर किया। अब देखो एक पॉइंट आएगा एफ जिसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। इसको आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, 2 पैरेलल रेज इस पे टकरानी है और 2 पैरेलल रेज हमेशा जिस पॉइंट से भी पास करेंगे उसी पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट। और ये 2 पैरेलल रेज कहां से आ रही है दोस्तों, इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे आर और इसको बोलेंगे दोस्तों स्मॉल एफ। ये डिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल एफ। आप देख रहे हैं आर बड़ा है स्मॉल एफ से, क्या रिलेशन है, आर बराबर होता है 2f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f इक्वल टू आर बाई 2। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे आपको फोकल लेंथ बतानी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40 सेंटीमीटर, आसानी से निकाल सकते हैं, f इक्वल टू आर बाई 2 से। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर।
फिर हम बात करेंगे दोस्तों, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ ए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन हो उसकी हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। देखो दोस्तों, हम क्यों कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा कॉनकेव मिरर। इसका सिंपल सा रीजन ये है, लेट्स सपोज हम हेडलाइट बना रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी मुख्य एक्सिस है या मेन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे दोस्तों हमने इसके फोकस पे लाइट ऑफ सोर्स रखा है, मतलब बल्ब रख दिया है। अब देखो, इससे लाइट पास करेगी, यहां से लाइट निकलेगी इस टाइप से, इस टाइप से। अब हमने अभी देखा दो पैरेलल रेज या पैरेलल रेज टकराने के बाद कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो जो फोकस से निकलेगी दोस्तों, वो टकराने के बाद फिर से कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल रेज ज्यादा दूरी तक जाती है, इसलिए आप अपने आगे ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। इसलिए दोस्तों हम मोटरसाइकिल या वाहनों में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो डेंटल क्लिनिक होते हैं दोस्तों, डॉक्टर होते हैं दांतों के अस्पताल में, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वे कौन सा मिरर यूज करते हैं, जो कि उनके हेड पे लगा होता है, वे यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब एक कॉनकेव मिरर आपने बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका सेंटर होगा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट सोर्स लग दिया है लाइट का। अब आपने बताना है दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इज, मतलब यहां से आपने एक रेज निकाली जो टकराई यहाँ पे, इसको बोलेंगे दोस्तों इंसिडेंट रे। तो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जब ये टकराने के बाद निकलेगी तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो आपको दोस्तों इसके लिए पता होना चाहिए सर्किल का प्रॉपर्टी। देखो सर्किल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैंने सेंटर लगाया है, मार्क किया है। सेंटर से कोई भी रेज अगर आप निकालेंगे, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो वो इसके सरकमफ्रेंस पे दोस्तों नॉर्मल होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे जो ये टकराई है, कितने पे टकराई है दोस्तों, 90 डिग्री पे टकराई है। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर, मतलब जितना I होगा उतना ही R होगा। I कितना है, 90 डिग्री, R भी कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री। मतलब ये टकराने के बाद इसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से निकलेगी। तो देखो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, इनमें से दोस्तों किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये होती है इंफ्रारेड रेज की, याद रखना है इंफ्रारेड रेज की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। When the light is passing from rare to a denser medium, मतलब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई एक रे लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब हल्के माध्यम से भारी माध्यम में ट्रेवल करती है। लेट्स सपोज ये एयर है और ये वाटर है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया है, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट कराया रेज को। तो दोस्तों इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाके ये बैंड कर जाती है टूवर्ड दी नॉर्मल। अब यहाँ पे इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है, इंसिडेंट एंगल जिसको बोलेंगे आई इज ग्रेटर देन दी रिफ्रैक्टेड एंगल, और रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा दोस्तों आर। पहले होना चाहिए था ये, अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल करता, बट अब दोस्तों ये झुक चुका है, एंगल छोटा हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिमेन कांस्टेंट इन केस फ्रिक्शन। तो दोस्तों फ्रिक्शन बोला हूं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के केस में कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, और जब मीडियम चेंज होता है तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लाइट की, सॉरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती दोस्तों, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जबकि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। सॉरी फॉर दैट, फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहेगी, जबकि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड आपका चेंज होगा। ध्यान रखना आपने, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है जब मीडियम चेंज होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन रिफ्रैक्टेड बाय ए पैरेलल ग्लास स्लेब। तो एक पैरेलल ग्लास स्लेब है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई आई एंगल पर, हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया। अब देखो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे हवा है और यहाँ पे दोस्तों गिलास है, तो हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जा रही है, तो ये बैंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जाना चाहिए तो दोस्तों इसको सीधा, बट ये सीधा नहीं जाएगी, ये बैंड कर जाएगी, तो बैंड करेगी फिर से सीधा हो जाएगी क्योंकि मीडियम सेम है, और फिर जब यहाँ पे टकराएगी दोस्तों बाहर निकलेगी। अब क्या हो रहा है, अब हल्के माध्यम, भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जा रही है, तो अब क्या होगा, अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और आप देखेंगे इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट अब ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, पर अब भी दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल रेज के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ध्यान रखना है आपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस u फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है और वहां पे दोस्तों एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस पे रखा है, और इसका इमेज बनता है दोस्तों v डिस्टेंस पे। तो आपने बताना है यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये इसका दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर O होगा। और आपको पता है जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर या पोल से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है ये वाला, जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से u, ऐसे लेंगे u। अब जब यहाँ से रेज निकलेगी, एक मैंने ऐसे निकाली, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ये दोस्तों कहाँ पे मिलने वाली है, ये आगे चल के मिलने वाली, यहाँ पे मिली, ये बनी दोस्तों इमेज ए, ये बनेगी दोस्तों a डैश b डैश। अब देखो दोस्तों ये कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है क्योंकि रियल में मीट की है रेज, बट ये उल्टी है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। ठीक है, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ये जर्नल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दोस्तों साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मैंने पोल से इस टाइप, इस साइड मैंने मेजर की है u, यहाँ पे दोस्तों इमेज बनी है, मैंने इस साइड मेजर की है v। अब साइन कन्वेंशन बोलता है अगर आप लाइट की दिशा में, लाइट की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं नेगेटिव ली जाएगी। आप देख रहे हैं लाइट आ रही है ऐसे, आप मेजर कर रहे हैं u को ऐसे, तो u क्या हो जाएगा माइनस। इसको आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं तो ये तो आपको पॉजिटिव रहेगा, तो ये फॉर्मूले में आपने यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, m हो जाएगा v अपॉन यू। तो m आ रहा है दोस्तों पॉजिटिव, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, देखो m पॉजिटिव आया, किस केस में आया है, जब इमेज रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। m निगेटिव कब आएगा, जब इमेज, m निगेटिव कब आएगा दोस्तों, जब इमेज
वर्चुअल होगी, आभासी होगी और इरेक्ट होगी। दूसरा, एम पॉजिटिव कब आता है कॉन्वेक्स लेंस में, एम नेगेटिव कब आता है दोस्तों कॉनकेव लेंस में। देखो कैसे, कॉनकेव लेंस ऐसा होगा, किनारों से मोटा और बीच से पतला। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे रेस डाली दोस्तों कुछ इस टाइप से, तो रेस ऐसे निकल जाएगी दोस्तों, इस टाइप, मतलब ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। तो आपने दोस्तों देखो, ये मिरर का बना दिया था मैंने, इसको काट देना है, तो ये ऐसे निकल जाएगी, आगे चल के कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो आपने क्या करना है, इनको पीछे मिलाना है, पीछे मिलाना है, यहाँ पे इमेज बनेगी। आपने दोस्तों इनको जबरदस्ती मिलाया है, ये एक्चुअल में नहीं मिली है। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल आभासी इमेज बनेगी। इस साइड बन रही है, तो एम क्या होगा, एम होगा दोस्तों आपका निगेटिव, ठीक है, एम कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इसके ऊपर बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस एम आपका नेगेटिव होता है, इमेज रियल, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एम पॉजिटिव होता है, इमेज आपकी रियल और उल्टी बनती है। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं दोस्तों टू आइडेंटिफाई या टू मेजर दी वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। देखो कैसे, इसको डिनोट करते हैं ईटा से, और यहाँ पे हम सफिक्स में लगाते हैं 1 2। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम और वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये मतलब होता है इसका। जब हम दो मीडियम की बात करते हैं, बट अगर इनमें से एक मीडियम वैक्यूम है दोस्तों, तब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ईटा एम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूछा है ये एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है किसी भी मीडियम से, तो ये हमेशा दोस्तों हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। तो ईटा एम हमेशा एक से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, देखो इसको काट देना, ये लगाना आप ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन व्हेन व्हाइट कलर रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म। तो जब व्हाइट कलर को हम पास कराते हैं प्रिज्म से, तो दोस्तों वो डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, कुछ इस टाइप से आप देखेंगे। यहाँ पे आपने डाला है लाइट का व्हाइट कलर, तो दोस्तों कुछ तो ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इसके बीच से जाएगी, कुछ इसके बीच से जाएगी। तो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं एंगल, क्योंकि यही इसका ओरिजिनल पाथ था। तो किसका सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, तो विबग्योर में नीचे से हम लेके चलते हैं, आप देखेंगे वी नीचे आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा एंगल शो करता है। नंबर बी, what will be the refractive index of a medium when the velocity of light is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो उस मीडियम में वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम Vm कितना लिखेंगे, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और हमको पता है V नोट कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमने निकालना है ईटा एम, तो ये हो जाएगा दोस्तों वी नोट अपॉन वी एम, तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 अपॉन 2 into 10 to the power 8। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो ये होती है गामा रेज की। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए फिर आगे चलते हैं। What type of image will be formed if an object is placed between f and 2f in front of concave lens? तो कॉनकेव लेंस अभी हमने देखा दोस्तों टाइप से होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको हम पूरा करेंगे तो एक सेंटर आएगा, उसे कलर से मार्क करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया इसका सेंटर, और यहाँ पे दोस्तों इसका एक फोकस होगा, इधर भी होगा, ठीक है। अब देखो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे? f और 2f के बीच में। ये तो हो जाएगा 2f और ये हो जाएगा f। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट रखने पे दोस्तों हम एक रेज निकालेंगे ऐसे, एक रेज निकालेंगे इसके सेंटर से। ये दोस्तों आपका इस टाइप से आगे चल के मिलने वाला है। तो इमेज बनेगी यहाँ पे। इमेज नीचे बन रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसी होगी? उल्टी होगी, मतलब इन्वर्टेड होगी। देखो ये ऑब्जेक्ट साइज है और ये इमेज साइज है, आपको देखने से लग रहा है बड़ा है, तो इनलार्ज होगी, और एक्चुअल में मिल रही है तो रियल होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर व्हाइट लाइट विच कलर हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है दोस्तों? ये होता है वोयलेट लाइट का, ठीक है। वोयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इफ ए लाइट रे फॉल नॉर्मल ऑन इट? तो आपने बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अगर लाइट रे फॉल करती है इसमें दोस्तों नॉर्मल फॉल करती है। तो स्नेल लॉ से दोस्तों हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो आई क्या है? आई है दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है दोस्तों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली इसको टकरा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी, नॉर्मल से नॉर्मल पे ही निकल जाएगी। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रेज के बीच में कैसा एंगल है? जीरो एंगल है। जीरो एंगल यहाँ पे रखेंगे तो कैसा आएगा दोस्तों? इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। याद रखना है आपने, इन्फिनिटी होता है। स्नेल लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ये आपने बताना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए स्नेल लॉ वैलिड होता है। फिर आगे बात करेंगे, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड ऑन। लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने बताना है रेड और वॉयलेट कलर में किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है? तो देखो वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है देन रेड कलर, याद रखना है आपको। क्योंकि दोस्तों देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। और आपको पता है दोस्तों रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विव की ओर में। रेड की जो वेवलेंथ होती है दोस्तों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। वोयलेट की दोस्तों वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे आपने रेड और वोयलेट के बीच में बताना है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अभी मैंने बताया रेड की सबसे ज्यादा होती है, वोयलेट की सबसे कम होती है। यहाँ पे रेड की ज्यादा होती है। यहाँ पे आपने बताना है दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या
रिलेशन होता है। तो देखो ये होता है C इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज ए लेंस हैज मैक्सिमम फोकल लेंथ। भाई मैक्सिमम फोकल लेंथ उसकी होगी जिसकी लैम्डा ज्यादा होगा, तो ये रेड का मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी फॉर्म। तो दोस्तों अगर हम चलिए इसको बना लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है। फोकस में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट निकाले हमने ऐसे, एक लाइट निकाली इसके सेंटर से। तो दोस्तों ये कभी भी नहीं मिलेगी, ये इससे निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती है, हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलती है, अनंत पे मिलती है। तो इन्फिनिटी पे दोस्तों इमेज बनेगी। चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों हम जो वीविंग एंगल देखना होता है आपने बैक साइड का, तो उसके लिए यूज करते हैं। मतलब कि जो व्हीकल्स होते हैं उनका साइड मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए रिव्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल या फिर साइड मिरर। टू ऑब्टेन पैरेलल रेज फ्रॉम ए पॉइंट लाइट सोर्स भी यूज, मतलब कि एक पॉइंट साइज से आपने पैरेलल रेज यूज बनानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने कॉनकेव मिरर को यूज करना होगा, इस टाइप से बनेगा। या फिर आप किससे कर सकते हैं, लेंस से कर सकते हैं। तो लेंस में क्या होगा दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होगा और मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। What is the type of image form on retina of our eye? तो जो हमारी रेटिना होती है दोस्तों, आपकी रेटिना यहाँ पे होती है, ठीक है, आगे का पार्ट होता है, आगे चल के दिखाऊंगा मैं। तो रेटिना पे किस टाइप की इमेज बनती है, देखो दोस्तों रियल इमेज बनती है बट उल्टी बनती है। उल्टी कैसे बनेगी, इस टाइप से कोई ट्री है, ये ट्री है दोस्तों आपका, तो ये ट्री ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये उल्टा दिखेगा। बट आप बोलेंगे कि ये तो हमको सीधा दिखता है, तो यहाँ से दोस्तों सेंसर के थ्रू जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती है, उनके थ्रू सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है, ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। बट लेंस इसको कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, ठीक है। स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर बाय प्रिज्म इज नोन एज। तो आपने बताना है जो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर में, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बोलते हैं उसको, याद रखना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम में, फ्री स्पेस में लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं। The speed of light will be minimum while passing through। आपने बताना है इनमें से किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। देखो सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ग्लास में। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटती है। सबसे कम किस में होगी, ग्लास में होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कलर्स इन रेनबो। जो रेनबो होता है दोस्तों, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो उसमें दोस्तों ये वाला सीक्वेंस होता है विव का, ठीक है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। जो कलर होता है दोस्तों लाइट का, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, वो उसकी वेवलेंथ से करते हैं।
अगर मैंने पीछे कोई क्वेश्चन ऐसा बताया जिसमें कलर के बारे में मैंने फ्रीक्वेंसी बताया है तो उसको दोस्तों कट कर देना, वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। हमेशा वेवलेंथ ही डिटरमाइन करती है लाइट ऑफ कलर, ठीक है, कलर ऑफ लाइट। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बताया है तो उसको कट कर देना, वो गलत है, राइट होगा ये वाला। जो दोस्तों आकाश का ब्लू कलर आप देखते हैं, स्काई का ब्लू कलर देखते हैं, वो किस फिनोमिना के कारण देखते हैं? वो देखते हैं आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का ब्लू कलर होता है। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खुद से करना। ए कट डायमंड शाइन ब्रिलियंटली ड्यू टू, तो आपने देखा होगा जो डायमंड होता है दोस्तों वो शाइन करता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप अगर आप रेज को कुछ इस टाइप से डालें दोस्तों कि वो कभी भारी ना निकले, ऐसे एंगल पे डालें जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर आप रेज को डालेंगे तो कभी भी दोस्तों रिफ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो लाइट हमेशा ट्रैप हो जाती है किसमें? डायमंड में। तो ये होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैथोड रेज आर ए बीम ऑफ, तो कैथोड रेज होती है, ये किसका बीम होता है दोस्तों, किसकी बनी होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम होता है। The radiation used in the treatment of muscle ache is, तो दोस्तों जो मसल्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में कौन सा रेडिएशन आप यूज करते हैं? उनके ट्रीटमेंट में हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। What happens when light travels from air to glass, ये मैं आपको बता चुका हूं, एयर से ग्लास में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 240, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कलर इन रेनबो, ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ब्लू ग्रीन एंड येलो। ये दोस्तों सीक्वेंस होता है प्रॉपर, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है ब्लू ग्रीन येलो। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म इन प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा दोस्तों वर्चुअल होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होती है। फिर है आपका दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, तो ये किसके लिए मिला था? उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने स्टडी की थी दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ लाइट। और इन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो फोटोन की बनी होती है, जो कि स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ये आपने खुद से करना है दोस्तों, क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, तो इनमें से आपने बताना है सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है इन सभी रेस। तो इनमें से सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है दोस्तों लाइट की, लाइट से ज्यादा वेलोसिटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है किसी की भी। ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स, किस थ्योरी पर नेचर ऑफ लाइट डिपेंड करता है? तो ये दो थ्योरी हैं दोस्तों, एक वेव थ्योरी एक पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट वेव्स भी है और पार्टिकल्स की भी बनी है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर किसने डिस्कवर किया था लाइट का? ये किया था मैक्सवेल ने। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना है आपने। फिर हम बात करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, जो वेव थ्योरी थी लाइट की ये किसने दी? ये दी थी दोस्तों क्रिश्चियन हाइजेंस ने, क्रिश्चियन हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, तो सबसे पहले
लाइट की स्पीड या वेलोसिटी किसने मेजर की थी? रोमर ने की थी दोस्तों, याद रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी। लाइट कैसी वेव है ये आपने बताना है, तो ये दोस्तों मैकेनिकल वेव है, सॉरी नॉन मैकेनिकल वेव है दोस्तों, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का मतलब है जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए दोस्तों ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, तो ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। और कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है, मतलब ये चलती ऐसे है और इसके जो वाइब्रेशन होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फिनोमिना विच स्टेबलाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि वो फिनोमिना बताइए जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स है, जो कि वेव के ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अब देखो हमारे ह्यूमन आई के क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हीट, एनर्जी एंड टेम्परेचर के साथ कवर कराने वाला हूं। इसके कुछ 30-35 क्वेश्चन है और 10 से 15 क्वेश्चन है आपके ह्यूमन आई के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।